वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम उस अमृतमयी बाणी की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो सीधे अकाल पुरख की दरगाह से आई है। आज की यह पावन बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 590 पर सुशोभित है। यह वार गुजरी में दर्ज 7वीं पौड़ी है, जिसकी रचना तीसरे गुरु साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने की है। श्री गुरु अमरदास जी ने हमें सिखाया है कि भक्ति केवल एकांत में नहीं बल्कि सेवा और सिमरन के मेल में है। यह बाणी एक ऐसा जहाज है जो हमें यह संसार रूपी सागर से पार उतारने की शक्ति रखता है। संगत जी, लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या बाणी से चमत्कार होते हैं? याद रखिए, गुरु की बाणी का सबसे बड़ा चमत्कार मन का परिवर्तन है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो पूरी तरह मानसिक अशांति और रोगों से घिरा था, उसने केवल श्रद्धा भाव से गुरु की इस बाणी का नित्यनेम करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसके भीतर का डर समाप्त हो गया और उसके रुके हुए कार्य बनने लगे। यह चमत्कार कोई जादू नहीं बल्कि उस नाम की शक्ति का है जो यमदूतों के भय को भी खत्म कर देती है। जैसा कि इस बाणी में आगे हम सुनेंगे, तिन जम छट गया, यानी जिसके हृदय में हर का नाम है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे बढ़ने से पहले यदि आप गुरु साहिब की शिक्षाओं और गुरुबाणी की व्याख्या से रोजाना जुड़ना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक घंटी का बटन जरूर दबाएं। आपकी एक छोटी सी पहल इस आध्यात्मिक संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में मदद करेगी। आइए अब हम गुरु साहिब की इन पावन पंक्तियों का गहराई से अर्थ समझते हैं। जो से वे सतमुरार से भवजल तर गया, अर्थात गुरु साहिब फरमाते हैं कि जो जीव सच्चे परमात्मा की सेवा और सिमरन करते हैं वे इस भयानक भवजल यानी संसार रूपी सागर से पार हो जाते हैं। उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। जो बोले हर हर नाव तिन जम छट गया, जो मनुष्य अपनी जीभ से अपनी रसना से बार बार हर हर का नाम का जाप करते हैं, यानी मृत्यु का भय भी उन्हें छोड़कर भाग जाता है। उनके जीवन से मौत का डर खत्म हो जाता है। से दर गए पैदे जा जिन्ना हर जप लिया, जिन्होंने परमात्मा के नाम को जप लिया है वे उस अकाल पुरख की दरगाह में यानी परमात्मा के घर में सम्मान के साथ अपने गुरु के आगे हाजिर होते हैं। गुरु के चरणों में उनकी हाजिरी लगती है। उन्हें वहाँ पूरा सम्मान और पूरी इज्जत मिलती है। उन्हें वहाँ पूर्ण आदर मिलता है। हर सेवे सेई पुरख जिन्ना हर तुध मया। हे प्रभु, तेरी सेवा वही पुरुष कर सकते हैं जिन पर तेरी कृपा होती है, यानी जिन पर प्रभु की कृपा होती है वही हर कार्य को पूरा करते हैं। बिना तुम्हारी कृपा के कोई नाम नहीं जप सकता। गुण गावा प्यारे नित गुरमुख ब्रह्म गैया। हे प्यारे प्रभु, मैं रोजाना तेरे गुण गाता हूँ। जो गुरु के सन्मुख गुरुमुख होकर सिमरन करते हैं उनके मन का सारा भ्रम और भटकाव और डर हमेशा के लिए चला जाता है। सेवा और परोपकार ही हमारे ऊपर एक ऐसे कर्म है जिससे हम करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जा सकते हैं। गुरु की बाणी हमें बहुत कुछ सिखाती है। गुरु की बाणी हमारे हर बंधनों को काटती है। गुरु ही ऐसे हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। हर सेवे सेई पुरख जिन्ना हर तुध मैया।
तेरी सेवा वही पुरुष कर सकते हैं जिन पर तेरी कृपा होती है। सेवा और परोपकार का संदेश किस प्रकार है? सेवा करते हुए सिखों के मन में हमेशा नम्रता होती है। साध संगत जी, इस वाणी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमात्मा का नाम ही असली सहारा है। इस चैनल का उद्देश्य भी यही परोपकार है। गुरु की वाणी को सरल भाषा में आप तक पहुंचाना, यह भी एक प्रकार की सेवा है। इस सेवा में आप भी भागीदार बन सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें। जितना अधिक आप इस ज्ञान को बांटेंगे, उतना ही गुरु की खुशियाँ आप पर बरसेगी। आज ही हमारे परिवार का हिस्सा बने और इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ चले। अगर मुझसे किसी भी प्रकार की वाणी पढ़ने में, उच्चारण करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो, तो मैं आप प्यारी साथ संगत से सभी से उस भूल चूक की क्षमा मांगती हूँ। मेरी इस गलती को दिल से ना लगाएं, क्योंकि